हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार। दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोग जो है सो पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम में दोस्तों हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जैव प्रक्रम को देख लिया था। इसके बाद हम लोगों ने पोषण को समझ लिया था कि पोषण क्या होता है। आशा करते हैं कि पोषण आपको समझ में आ गया होगा। पोषण दोस्तों मेनली होता है आपका कि भोजन को शरीर के अंदर जो है सो हम लोग जो ग्रहण करते हैं और इसको दोस्तों इससे जो हम लोग को आवश्यक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब आदि प्राप्त होता है, हमारे शरीर को विटामिन्स मिलता है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण के बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा था आगे कि पोषण के कौन कौन से प्रकार हैं, इसको भी हम लोगों ने देख लिया था। पोषण के प्रकार दो थे, एक था आपका स्वपोषी, जो कौन करते हैं? ये आपका स्वपोषी हरे पेड़ पौधे, ये सभी जो हैं क्या करते हैं? स्वपोषण करते हैं। और दोस्तों जो आपका अगला है वो है आपका विषमपोषी। विषमपोषी में दोस्तों कौन कौन आ जा रहा था? जो भी मतलब पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे को छोड़ करके जो भी जीव हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी जीव आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मनुष्य का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। मनुष्य हो गया, स्नेक हो गया, मेढक हो गया, या फिर दोस्तों और कई सारे ऐसे जीव हैं जैसे टाइगर और यहाँ पे हरिण, सभी क्या हैं? सभी दोस्तों यहाँ पे आपका विषमपोषी में आएंगे। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोगों ने यहीं तक समझा था। आज दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे भोजन के बारे में। ठीक है, कि भोजन क्या होता है दोस्तों। तो भोजन दोस्तों ये क्या है? वे सभी आवश्यक पदार्थ को हम लोग भोजन कहेंगे जो जीव के शरीर में क्या होते हैं? अवशोषित होते हैं। और इसके बाद अवशोषित होने के बाद शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, ठीक है, मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा जैविक क्रियाओं का संचालन आदि का कार्य करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कहने का मतलब है। ठीक है, वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के बाद शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत, ठीक है, शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत, उसके वृद्धि और उसके विकास, ठीक है, हमारे शरीर के वृद्धि, हमारा शरीर का विकास, या फिर हमारा शरीर मान लीजिए कहीं पे हाथ मेरा टूट गया, ठीक है, हाथ टूट गया, टूट फूट हो गया, कहीं पे मान लीजिए कट गया, ये सभी जो है टूट फूट, या फिर दोस्तों आपका और क्या है? टूट फूट की मरम्मत, ये सब दोस्तों जैसे मतलब घाव है तो घाव भरता है, ये सब किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये सब दोस्तों हम लोगों को भोजन से जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन्स मिलता है, यही सब ऊर्जा के द्वारा जो है सो ये सब जो है सो इसका मरम्मत जो है शरीर करता है। अगर हम लोग भोजन ही नहीं लेंगे दोस्तों तो क्या होगा? अगर मेरा हाथ मान लीजिए कि टूट चुका है तो मेरा जो है सो यहाँ पे एनर्जी ही नहीं मिलेगा, ऊर्जा ही नहीं मिलेगा, और ऊर्जा नहीं मिलेगा दोस्तों तो ये जो है हड्डी भी जो है सो जुड़ नहीं सकता है। हड्डी को जुड़ने के लिए भी क्या चाहिए? इसको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो शरीर की कोई भी अंग मेरा टूट जाता है तो उसके लिए भी दोस्तों हमको भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, और भोजन तो दोस्तों हम लोगों के लिए बहुत मतलब ज़्यादा आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मानव शरीर के वृद्धि एवं विकास, हमारे शरीर में वृद्धि, हम लोग को बढ़ने के लिए, मतलब हम जब बच्चे रहते हैं तो हम लोग का शरीर बड़ा होता है, धीरे धीरे हम लोग बड़े होते हैं। ठीक है, तो शरीर के वृद्धि के लिए और दोस्तों हमारे शरीर के सारे मतलब विकास होने के लिए, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे शरीर को क्या होता है? इसको विकास होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ हमको कहाँ से मिलता है? ये सभी चीज़ हमको भोजन से ही प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा जैविक क्रियाओं का संचालन आदि का कार्य ये सभी संपन्न होता है। ये मेनली हमको कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है दोस्तों। परंतु जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुँचाते हैं। ये सभी चीज़ हम लोगों को प्रदान कर देता है भोजन, लेकिन हमारे शरीर को भोजन जो है सो कोई भी हानि नहीं पहुँचाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि हम लोगों का जो भी आवश्यक जो भी चीज़ें हैं,
जो भी मतलब हमारे वृद्धि के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं, ये सब कुछ तो दोस्तों यहाँ पे प्राप्त हो जाता है किसके द्वारा, भोजन के द्वारा। लेकिन हमारे शरीर को भोजन से कोई भी नुकसान नहीं होता है अगर यहाँ पे दोस्तों अगर लिमिट में भोजन हम लोग करते हैं, और हम लोग वैसे ही भोजन को करते हैं जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए मतलब अच्छे होते हैं। हमारे शरीर में मतलब गलत हम लोग यहाँ पे भोजन नहीं लेते हैं, अच्छा भोजन हम लोग लेते हैं, एक संतुलित आहार लेते हैं, असंतुलित आहार यहाँ पे नहीं लेते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अच्छा भोजन नहीं लेंगे, जैसे हम लोग ज़्यादा तेल वाला चीज़, तैलीय पदार्थ खाएंगे, या फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग और क्या करेंगे, ज़्यादा हम लोग फास्ट फूड लेंगे, चाउमीन वगैरह हो गया, मैगी वगैरह हो गया, ये सब चीज़ दोस्तों अगर हम लोग ज़्यादा लेंगे तो ये सब दोस्तों हमारे शरीर पे हानि करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि भोजन हमारे शरीर को कोई हानि नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भोजन का बात किया गया है, एक संतुलित आहार और एक पौष्टिक आहार का बात किया गया है। ऐसे भोजन अगर हम लोग लेंगे तो हमारे शरीर पे कोई भी इसका जो है गलत मतलब हानि हम लोग को ये नहीं पहुंचाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग गलत फूड को लेंगे और ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग बताएंगे, आगे जब हम लोग का आएगा यहाँ पे पाचन वगैरह में, ठीक है, पाचन मिलेगा, फिर श्वसन, ये सब जब हम लोग ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर जब उसका मतलब एक वहन पढ़ना है आगे, तो वहन इस सब में हम लोग देखेंगे। तो आगे हम बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होता है अगर हम लोग ये सब चीज़ फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाएंगे, तैलीय पदार्थ हम लोग को क्यों नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, ये सब कुछ दोस्तों आगे हम बताएंगे। आगे इसके बारे में पढ़ना है तो वहाँ पे हम लोग जो है सो पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग ये चीज़ को स्किप करते हैं। भोजन यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग भोजन को कैसे लिखिएगा, आप लोग को इस तरह से यहाँ पे लिखना है। देखिए, वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के बाद शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा जैविक क्रियाओं का संचालन आदि का कार्य करते हैं, परंतु जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, वे सभी भोजन कहलाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आगे देखिए। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, या फिर दोस्तों आप लोगों के लिए जो है सो एक महत्वपूर्ण ये जो है सो हमारे जीवन के लिए भी है, ये संपूर्ण सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण जो है सो एक क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है। ठीक है, कैसे है इस बारे में दोस्तों आगे अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण होता क्या है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये सूरज का प्रकाश यानी कि सनलाइट, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और क्या चाहिए, और यहाँ पे H2O। ठीक है, क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो सनलाइट चाहिए, दूसरा यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तीसरा यहाँ पे चाहिए आपका H2O, और एक और चीज़ चाहिए जो कि है क्लोरोफिल। ठीक है, ये 4 चीज़ चाहिए होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए। ये 4 चीज़ आवश्यक होता है। इसमें दोस्तों आपका 3 चीज़ जो है ये यहाँ पे कच्ची सामग्री में रखा गया है। कौन कौन सा, एक आपका क्लोरोफिल, दूसरा है CO2 और तीसरा है H2O। ये तीनों को यहाँ पे दोस्तों रखा गया है, आपका कच्ची सामग्री में रखा गया है। और कहाँ कहाँ से मिलता है ये चीज़, इसको भी दोस्तों आपको हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका क्लोरोफिल होता है ये तो आपका पेड़ का जो पत्ती होता है वहीं से आपका मिल जाता है। पत्ती के जो हरित लवक है यहाँ से आपका जो है आपका क्लोरोफिल तो आपका पेड़ के पत्ती से ही मिल जाता है। ठीक है, मेनली आप लोग जानिए क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है, पेड़ के पत्ती से मिल जाता है। इसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, इस चीज़ को देखते हैं दोस्तों। तो ये आपका वायुमंडल से, ठीक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो बहुत मतलब पूरा अच्छे मात्रा में जो है सो ढेर सारा मिल जाता है CO2, क्योंकि वायुमंडल में CO2 जो है सो उपस्थित है। आपको आसानी से यहाँ पे वायुमंडल को ले लेता है, वायुमंडल से आसानी से मतलब पेड़ जो है CO2 को ले लेता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में जो है सो उपलब्ध है। ठीक है, देखिए H2O को देखते हैं। H2O जो है यानी कि जो आपका जल है, जल कहाँ से लेता है, तो जल दोस्तों आपका पेड़ जो है ये जमीन के नीचे से यानी कि इसके जो जड़ें होते हैं, ठीक है, ये जड़ों की सहायता से मृदा से जो है सो ये ले लेता है आपका क्या चीज़, वाटर यानी कि जल को ले लेता है। किसकी सहायता से, अपने जड़ों की सहायता से पेड़ क्या करते हैं, वाटर को यहाँ पे खींच लेते हैं
और आपका यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका सनलाइट हो गया, ठीक है। तो सनलाइट को यहाँ पे कच्ची सामग्री में रखा गया है, क्लोरोफिल CO2 और H2O को कच्ची सामग्री में रखा गया है। तो क्लोरोफिल पेड़ के पत्ती से, CO2 वायुमंडल से, और जल है आपका जो कि मृदा से मिलता है पेड़ को। तो ये कच्ची सामग्री पूछेगा कि ये पूछ देगा आपको क्वेश्चन इस प्रकार से कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से कच्ची सामग्री है वो लिखना होगा, कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा एग्जाम में। और दोस्तों एक और चीज़ क्या चाहिए, एक और चाहिए सनलाइट, लेकिन इसको कच्ची सामग्री में नहीं रखा गया है दोस्तों, क्योंकि ये हमको सन से मिलता है, ठीक है। तो जो आपका सनलाइट है ये सन से मिलता है। आगे दोस्तों हम लोग समझते हैं अब प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है इसमें आगे क्या होता है दोस्तों। देखिए यहाँ तो दोस्तों आप लोग जो हमने बताया अभी 4 चीज़ जो हम लोगों ने बताया, सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की मदद से जो है सो भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं, CO2, H2O और क्लोरोफिल, सनलाइट की सहायता से ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ये भोजन बनाने की जो क्रिया होती है इसी को दोस्तों हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण का हम लोग पूरा डिटेल में अंदर तक नहीं जाना है, क्योंकि आगे भी दोस्तों हम लोग को प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्लास 11th और 12th में भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना जानना था उतना आप लोग को हम बता रहे हैं, तो आप लोग जो है सो ज़्यादा इसमें डिटेल में जानने का आपको आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आवश्यकता होगा जब हम लोग 12th का क्लास हम लेंगे तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है सो अच्छे से इसको और भी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण अपने आप में जो है सो एक मतलब समझिए तो एक दिन पूरा अगर 1-2 घंटे का क्लास लगे तो पूरा आपका ख़त्म नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा दोस्तों। ये 2 से 3 दिन अगर प्रकाश संश्लेषण का क्रिया है इसको पढ़ाने में लग जाएगा, अगर पूरा डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे हम ऊपर आपको बता रहे हैं जो जितना आपको एग्जाम में लिखना है, जितना आपको जानना है। तो ये जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को एक संपूर्ण रासायनिक समीकरण द्वारा जो है सो क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है एक समीकरण जो कि है 6CO2 + 12H2O। ये क्या करते हैं, किसके किसके उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में ये क्रिया करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और यहाँ पे O2 यानी ऑक्सीजन और H2O जल का निर्माण कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ का निर्माण कर दिया, एक तो ग्लूकोज का, दूसरा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन भी देता है, इसके बाद H2O। तो इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों कि जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया है ये हम लोगों के लिए मतलब एक तो पेड़ पौधे के लिए मोस्टली मतलब उससे उसको भोजन प्राप्त होता है पेड़ पौधे को, तो पेड़ पौधे के लिए तो इम्पोर्टेंट है, उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, पेड़ पौधे के जीवन के लिए, उसके विकास के लिए, या फिर दोस्तों जो कुछ भी कहिए, क्योंकि भोजन दोस्तों आप उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही दोस्तों मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वो पूरे संपूर्ण सृष्टि के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण का क्रिया हो रहा है इसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन दोस्तों छोड़ता है पेड़। यही वजह है दोस्तों कि पेड़ पौधे जो होते हैं ये दिन में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और यहाँ पे रातों में दोस्तों क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया पेड़ पौधे नहीं करते हैं, सनलाइट इनको नहीं मिलता है, ठीक है। सनलाइट नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं होगा। इस वजह से दोस्तों पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, इनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यहाँ पे नहीं लेते हैं, बल्कि ये भी ऑक्सीजन लेना प्रारंभ कर देते हैं रातों में। इसी वजह से दोस्तों कहा जाता है कि पेड़ पौधे के नीचे हमको रात के समय में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रात में क्या होता है कि पेड़ पौधे भी जो है सो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और छोटे क्या हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और हम लोग जो है दोस्तों हम लोग परमानेंटली जो है ऑक्सीजन को लेते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग पेड़ पौधे के नीचे सोते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन ही ले रहा है, हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे दोस्तों मौत यहाँ पे हो सकता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि दिन में दोस्तों हम लोगों को पेड़ पौधे के नीचे हम लोग रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग रात के समय पेड़ पौधे के नीचे सो रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए मतलब रिस्की हो जाएगा, और हम लोगों का जो है सो कुछ मतलब सोने के लिए जो है सो कहा नहीं जाता है। अगर आप लोग सोते हैं तो ये अपने ऊपर आप एक रिस्क ले रहे हैं,
हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पे आपका मौत भी हो सकता है। ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पे नहीं होता है मौत, अलग बात है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आगे दोस्तों, क्यों महत्वपूर्ण है आप लोगों ने देखा प्रकाश संश्लेषण का क्रिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है और ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी सजीव हैं, मानव के लिए या दोस्तों जो भी आपका एनिमल्स या फिर कोई भी जीव है जो भी पृथ्वी पे निवास करते हैं, सभी के लिए ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है और पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण जो है इसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि को इसका लाभ मिलता है और संपूर्ण सृष्टि के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपका प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पे क्रिया नहीं होगा दोस्तों, तो ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण करके उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं आपका ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड उन लोग लेते हैं और फिर उन लोग ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो इस वजह से दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ जाएगा वायुमंडल में और हाइड्रोजन और कम होता चला जाएगा। तो क्या होगा, फिर हमारा जो जीवन है ये खतरे में पड़ जाएगा और जीवन हो सकता है तो पृथ्वी पर संभव न हो, अगर यहाँ पे दोस्तों ये क्रिया न होगा तो इसलिए दोस्तों ये क्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये मतलब हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके बिना जो है सो हम लोग कह सकते हैं कि जीवन संभव नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आगे हम लोग चलिए, अब हम लोग समझ लेते हैं कि रंध्र क्या होता है। ठीक है, रंध्र दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ये आपका दोस्तों हम लोग जहाँ तक हम लोगों ने अभी प्रकाश संश्लेषण देखा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी दोस्तों रंध्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों देखते हैं कि रंध्र क्या चीज़ करता है। दोस्तों पत्तियों को सतह पर पाए जाने वाले छिद्र, ठीक है, पत्तियों के सतह पर जो छोटे छोटे पाए जाते हैं छिद्र, ठीक है, जो कि खुली अवस्था में गैसों में विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये खुली हुई अवस्था में गैसों के विनिमय, ठीक है, गैसों के विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे रंध्र समझ में आ गया होगा कि रंध्र होता क्या है। अब दोस्तों हम लोग आगे समझते हैं कि स्वपोषी और विषमपोषी ये क्या होता है। स्वपोषी और विषमपोषी क्या होता है, इसको दोस्तों हम लोग समझते हैं। स्वपोषी विषमपोषी में अंतर लिखने के लिए आता है। तो दोस्तों स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर के बाद दोस्तों यहाँ पे लगभग आपका दोस्तों ये चीज़ अब समाप्त होगा। ठीक है, ये क्लास समाप्त होगा और इसमें जो आपका हम लोग पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे पोषण जो पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक अभी आपका एक क्लास में और चलेगा, क्योंकि बहुत कुछ अभी बाकी रह चुका है। लास्ट में हम आपको बताएंगे क्या क्या बाकी रह गया है। देखिए यहाँ पे स्वपोषण क्या होता है और विषम पोषी क्या होता है। ठीक है, तो स्वपोषी में देखिए कि यह केवल हरे पेड़ पौधे में होता है, जबकि विषम पोषी क्या होता है, यह हरे पेड़ पौधे को छोड़कर के अन्य सभी जीव में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं जल्दी से, क्योंकि इसको हमने डिटेल में आपको बता दिया है। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि इसके लिए CO2 H2O और सनलाइट की आवश्यकता होती है, जबकि विषम पोषी के लिए क्या होता है, विषम पोषी के लिए दोस्तों यहाँ पे भोजन के लिए यहाँ पे सूरज का प्रकाश नहीं चाहिए, CO2 नहीं चाहिए, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर जो पॉइंट है, ये कहता है कि जो स्वपोषण में क्या होता है कि इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बनाता है पेड़, उसके पाचन के लिए क्या मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे जो भोजन बना रहे हैं, क्या उसकी पाचन की आवश्यकता होती है, तो नहीं, उसकी पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, जो मतलब हम लोग मनुष्य जो भोजन करता है, क्या उस भोजन का पाचन करने की आवश्यकता होती है, तो जी हाँ, हम लोग जो भोजन करते हैं उसका जो है सो पाचन होता है और वो भोजन को पाचन करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग क्लास को लास्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज जो है सो यहाँ पे मेरा जो फ़ोन का बैटरी है वो भी बहुत कम हो चुका है। तो जल्दी से हम बता दें आपको कि कल के क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ को स्टडी करेंगे। देखिए पहला दोस्तों आपका है कि अमाशय में अम्लों की क्या क्या भूमिका है, इस चीज़ को देखेंगे पहला। सेकेंड है पाचन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे हम तो कि पाचन एंजाइम क्या होते हैं। इसके बाद दंत प्लाक और दंत अस्थि क्षय, ठीक है, दंत से संबंधित जो रोग है, दंत अस्थि क्षय, दंत का मतलब दांत का क्यों मतलब अचानक से क्षय होने लगता है,
मसूड़ा बन जाता है, हमारे कीड़ा जो है सो दांतों को खा जाते हैं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, दंत प्लांक और दंत अस्थिक्षय को। इसके बाद श्वसन और इसके प्रकार, ठीक है। तो दंत प्लाक और दंत अस्थिक्षय के बाद यहाँ तक पोषण आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग श्वसन की ओर जाएंगे, ठीक है। तो श्वसन दोस्तों अगले क्लास में हम लोग श्वसन में इन कर जाएंगे। आज दोस्तों थोड़ा और हम पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फ़ोन का बैटरी आज थोड़ा कम है, इस वजह से आज का क्लास थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको लगातार देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, फिर से हम लोग मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।